दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और जैसी ये लिस्ट निकलकर सामने आई, साफ साफ पता लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो लगातार हिंदू मुस्लिम करके चुनावों में बढ़त बनाने की काम करते रहे, उनको अब भरोसा हो चला है कि इस दौर में, इस लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने वाले सांसद मोदी जी की जीत में रोड़ा बन सकते हैं। इसीलिए जो सड़क से लेकर संसद तक हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते रहे, लगातार एक धर्म, एक संप्रदाय पर निशाना साधते रहे, उन तमाम सांसदों का टिकट काट दिया गया है, क्योंकि ये वो सांसद हैं जो मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना, इतिहास रचने का सपना तोड़ सकते थे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, सबको अलग अलग जगह टिकट दी जा रही है। लेकिन कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको लग रहा था वो दिग्गज है, दिग्गज बने इस तरीके से थे कि आप अपने ही देश के महापुरुषों के बारे में गंदगी उगलिए, महात्मा गांधी के बारे में गंदा बोलिए, नाथूराम गोडसे को संत बताइए, बड़े नेता बन जाइए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सड़क पर खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलनी, आप बड़े नेता बन जाइए, आप संसद के अंदर खड़े होकर अपने मुस्लिम साथी सांसद से बदसलूकी करिए, आप बड़े नेता बन जाइए। ये काम डंके की चोट पर किया जा रहा था, लेकिन एक झटके में पता लग गया, एक रिपोर्ट सामने आने के बाद, कि हाँ, इस बार इन नेताओं की ताल नहीं गलने वाली, तो इनके पर कतरे गए। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं, खबर पढ़कर बताना चाहता हूं। देखिए, ये बीजेपी ने खबर छापी है, लिखा बीजेपी ने दिल्ली के 4 सांसदों के टिकट काटे। इन नए चेहरों पर किया भरोसा, क्यों नए चेहरे आए हैं उनको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन इन चारों को देखिए पहले। मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा और है रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी को हर कोई जानता है। संसद की जो नई इमारत है उसमें खड़े होकर इन्होंने अपने बीएसपी के मुस्लिम सांसद यानी दानिश अली के बारे में गंदी गंदी गालियां दी थी, उन्हें धमकी दी थी। इस पर वैसे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी और रमेश बिधूड़ी को उठाकर संसद से बाहर फेंक देना चाहिए था, यानी निलंबित या निष्कासित करना चाहिए था। लेकिन इनको प्यार से समझाया गया कि ये सब बातें नहीं बोली जाती। वो ये उसी दौर में बोली थी रमेश बिधूड़ी ने, जब संसद के अंदर विपक्षी पार्टी के तमाम नेता जो मोदी और शाह से सवाल पूछ रहे थे अलग अलग मुद्दों पर, उनको उठाकर बाहर फेंका जा रहा था, तो वहां पर ही उसी जगह ये गंदगी उगलने वाले एक सांसद पर प्यार लुटाया जा रहा था। लोकसभा के अध्यक्ष ने पुचकार के समझाया था, ऐसी बातें मत बोला करें। इसलिए इनकी टिकट काटी गई है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी के बारे में रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई कि अब इनकी भाषा शैली को लोग पसंद नहीं कर रहे, खासकर दिल्ली के लोग। दिल्ली की जनता के बारे में लोग, कहा जाता है कि दिल्ली की जनता ज्यादा से ज्यादा विकास पर फोकस करती है। दूसरे हैं हर्षवर्धन, क्योंकि जिस वक्त रमेश बिधूड़ी दानिश अली से गाली गलौज कर रहे थे, ठीक उसके पीछे उस समय ये डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे थे और रविशंकर प्रसाद बैठे थे। दोनों हंसी ठिठोली कर रहे थे। रमेश बिधूड़ी की भाषा शैली पर खड़े होकर विरोध करने की जगह, रोकने की जगह हंस रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे। हर्षवर्धन की वीडियो सामने आने के बाद भी नाराजगी भी थी लोगों में, सबको हटा दिया गया, इसलिए इनकी टिकट काट दी गई है। एक है प्रवेश वर्मा, इनके बारे में जो दिल्ली में रहता है हर कोई सदस्य वो जानता होगा प्रवेश वर्मा कैसे नेता है। प्रवेश वर्मा का काम सिर्फ और सिर्फ बयान देना ही है और ऐसे ऐसे झगड़ालू टाइप के बयान देना है, लोगों से बदसलूकी करना, विपक्षी पार्टी के नेताओं से गाली गलौज करना, ये इनका काम है। तो आखिरकार इनकी भी टिकट काट दी गई। मीनाक्षी लेखी है तो महिला सांसद, पहले प्रवक्ता थी, उसके बाद सांसद बनी, मंत्री भी हैं, लेकिन कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। उल्टा एक इनका वीडियो निकल कर आया था जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे महिला रेसलर से बदसलूकी के, उत्पीड़न के, शोषण के। उस वक्त एक पत्रकार ने इनसे सवाल पूछ लिया था, दिल्ली के किसी कार्यक्रम में आई थी, जैसे इनसे सवाल पूछा था ये भाग खड़ी हुई थी कि जवाब देना चाहिए था एक महिला होने के नाते कम से कम, लेकिन महिला होने के नाते इन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा और ये वहां से भाग खड़ी हुई थी। खैर, अब इसके अलावा एक और है खबर, पढ़िए दैनिक जागरण में। प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी, रंजीता कोहली समेत इन नेताओं का कटा टिकट। प्रज्ञा ठाकुर कौन है आप जानते होंगे। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से बीजेपी की मौजूदा सांसद है, लेकिन इनका टिकट काट दिया गया। क्यों काटा गया वो बताओ। प्रज्ञा ठाकुर जब भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ी, सांसद बनी, तो उस वक्त इन्होंने एक बयान दिया था, 2019 का बयान था, जिसमें इन्होंने नाथूराम गोडसे को संत बता दिया था, महात्मा बता दिया था। तब मोदी जी ने कहा था मुझे बड़ा दुख हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख से ज्यादा अगर दुख था ही इनको हटा देना चाहिए, लेकिन हटाया नहीं गया। इनको हटाया नहीं गया बल्कि दुलार रखा गया। लेकिन आखिरकार इस बार साबित हो गया कि अगर ऐसे नेताओं को मैदान में उतारा गया तो यकीन मानिए जनता इन्हें पसंद करने वाली नहीं है। इसलिए जैसे इनका रिपोर्ट कार्ड आया, वैसे ही हेल्थ को लेकर सवाल उठने लगे मोदी सरकार के कि भाई रह नहीं पाएगी, और आखिरकार इन सांसदों का टिकट काटा गया है। यानी ना चाहते हुए भी मोदी सरकार को वो कदम उठाना पड़ा। एक सर्वे में आपको दिखाऊंगा बाद में कि अगली वीडियो में किस तरीके से एक सर्वे निकलकर सामने आया। उस सर्वे के लिए आप बैठे रहिएगा, बहुत जबरदस्त सर्वे है जिसे देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पानी पानी हो जाएंगे। नमस्कार, सब्सक्राइब करें साम टीवी
क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।